हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बिहार एसएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ एसआई का एग्जाम 16 जनवरी 2019 का सेकंड शिफ्ट में हुआ था, उसी के प्रश्न को देखने वाले हैं। इसके पहले भी हमने आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल दोनों का प्रीवियस ईयर का वीडियो हमने चढ़ा दिया है। यदि आप उन सभी वीडियो को आप नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक अलग महत्व होता है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से 10 से 15% क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछा जाता है। इनडायरेक्टली में क्वेश्चन को रिलेट करके देखा जाए तो यही संख्या 20 से बढ़कर 30 के बीच में भी हो सकता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, और पिछला वीडियो जो हमने प्रीवियस ईयर का चढ़ाया है उन सभी को आप जरूर देख लीजिएगा यदि आप नहीं देखे हैं तो। आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि मेलबर्न क्रिकेट क्लब का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये लंदन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, लंदन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा प्रांतों का स्वायत्तता मिला, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों को स्वायत्तता मिला। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, तो ये सिद्धार्थ हो जाएगा। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो यूरिया के अतिरिक्त मात्रा में इकट्ठा हो जाते ही यह स्थिति कहलाती है, तो यूरीमियम कहलाता है, यूरीमिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका यूरीमिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा, यूरीमिया। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 245 हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चेरा बंदरगाह मुजरी निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो केरला में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा, केरला। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के प्रावधान को कहाँ से संविधान में लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि अनिश्चितकालीन स्थगन के संदर्भ में साइन डाई शब्द का अर्थ क्या है, क्या अर्थ है, तो अनिश्चित काल के लिए हो जाएगा। साइन डाई का अर्थ अनिश्चित काल के लिए। अगला क्वेश्चन है कि 9वां नंबर क्वेश्चन है कि यूरेशिया के मध्य अक्षांशीय मैदान घास के मैदान क्या कहलाता है, तो स्टेपीज कहलाता है, स्टेपी कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, स्टेपी। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन है कि अपने विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर के लिए निम्न में से कौन सा शहर जाना जाता है, तो मदुरई जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा, मदुरई। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि क्या भारत के एक नए राज्यों का निर्माण हो सकता है, तो ये भारत के संविधान के अनुसार हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक का संबंध महिला बैडमिंटन से है, तो उबेर कप का संबंध महिला बैडमिंटन खेल से है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी किस वर्ष किया गया, तो 2006 में किया गया इसका नाम बदलकर पुदुचेरी। 15 नंबर क्वेश्चन है सरकारी आय का राष्ट्रीय योजना से अधिक अतिरिक्त व्यय कहलाता है, तो मुद्रास्फीति अंतराल कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, मुद्रास्फीति अंतराल हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है एक वर्ष में बजट सत्र की अधिकतम अवधि कितनी होती है, तो फरवरी से मई के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा, फरवरी से मई के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है क्राउच स्टार्ट किस प्रतिस्पर्धा से संबंधित शब्द है, तो स्प्रिंट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है खाली स्थान नियत विभव वाले एक ऐसा तल है जो प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान नियत होता है, तो समविभवी तल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा, समविभवी तल। 19 नंबर क्वेश्चन है जब दोलक पर आरोपित प्रेषक बल दोलक का वास्तविक आवृत्ति के बराबर हो जाता है तब दोलक का आयाम में हुई वृद्धि कहलाती है, तो अनुनाद कहलाता है। दोलक अनुनाद इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका से हो जाएगा। फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। जब दोलक का आरोपित प्रेषित प्रेषक बल दोलक का वास्तविक आवृत्ति के बराबर हो जाता है तो दोलक के आयाम में हुई वृद्धि कहलाती है। हाँ, दोलक के आयाम में हुई वृद्धि कहलाती है, तो अनुनाद कहलाता है।
ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा अनुनाद। 20 नंबर क्वेश्चन है अरबी शब्द खरीफ का अर्थ पूछ रहा है तो पतझड़ हो जाएगा, खरीफ का अर्थ पतझड़ हो जाएगा। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनुगठन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में कब हुआ? तो 1997 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 1997। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से दुधारू पशुओं का नस्ल कौन सा है? तो साहीवाल हो जाएगा, दुधारू पशुओं का नस्ल साहीवाल हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है मोरक्को की यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया? तो हम मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता था, जो कि मोरक्को का एक यात्री था, भारत आया था। 24 नंबर क्वेश्चन है जीवित प्राणियों में रासायनिक बॉन्ड्स के रूप में ऊर्जा का भंडार पाए जाते हैं, ऊर्जा की यह रसायन कहलाता है। एडिनोसिट ट्राईफास्फेट हो जाएगा, एडिनोसिट ट्राईफास्फेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश चारों ओर से धरती से घिरा हुआ है? तो पैराग्वे हो जाएगा, जो कि चारों ओर से धरती से घिरा हुआ है, लैंडलॉक देश है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी निम्न में से किस संस्था की स्थापना में योगदान दिए हैं? तो एशियाई खेल संघ की स्थापना में योगदान दिए हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कितनी भाषाएं को सांस्कृतिक भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो 6 भाषाओं को सांस्कृतिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। 28 नंबर क्वेश्चन है किताबुल रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो इब्न बतूता के द्वारा किताबुल रेहला पुस्तक लिखा गया था। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो मालदीव से भूमध्य रेखा नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा मालदीव। 31 नंबर क्वेश्चन है वह कौन सा पदार्थ है जो उत्प्रेरक का अभिक्रिया को बढ़ा देता है? तो वर्धक हो जाएगा, जो उत्प्रेरक की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है? तो कांडला बंदरगाह है जो कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है देश में दैनिक आधार पर गेहूं, धान और मोटे अनाज के खरीद की संचालन का रिपोर्ट और निगरानी का विकास खाली स्थान के द्वारा किया जाता है। तो ये ऑनलाइन खरीद निगरानी प्रणाली के द्वारा किया जाता है, ऑनलाइन खरीद निगरानी प्रणाली के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है कि मूल अधिकार कौन सा है? तो बुनियादी, प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार हो जाएगा, मूल अधिकार यही है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विरल माध्यम से कम मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में किसी अवक्षेप को हिलाकर कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो पेप्टिकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, पेप्टिकरण हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 552 हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि किसी धातु के तल से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने के लिए ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यक मात्रा क्या कहलाता है? तो कार्य फंक्शन कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा, कार्य फंक्शन। 37 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में कौन सफल हुआ? तो जेम्स प्रिंसेप हो जाएंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है कि तृतीय कोयला को और किस नाम से जाना जाता है? तो भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है तृतीय कोयला को। 39 नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? ये बाल गंगाधर तिलक का यह प्रसिद्ध कथन है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह कौन सा है? तो कोचिन शिपयार्ड हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली से कहाँ तक जाता है? तो ये कोलकाता तक जाता है। राजमार्ग संख्या 2 है जो दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है वॉलीबॉल खेल के दौरान यदि रेफरी लाल और पीला कार्ड एक साथ दिखाता है तो उसका क्या मतलब है? लाल और पीला कार्ड एक साथ दिखाता है तो उसका मतलब निष्कासन हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि पत्तियों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः
के द्वारा संपन्न होता है? तो स्टोमाटा के द्वारा संपन्न होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि जैन दावेस्ता किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो पारसियों का पवित्र ग्रंथ है जैन दावेस्ता। अगला 45 नंबर क्वेश्चन है कि महिलाओं को ओलंपिक खेल में भागीदारी का अधिकार किस वर्ष मिला? तो 1900 में मिला। महिलाओं को ओलंपिक खेल में भागीदारी का अधिकार किस वर्ष मिला? तो 1900 में मिला। 46 नंबर क्वेश्चन है कि संसद के कार्यवाही के दौरान कार्य स्थगन को किस शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है? किस शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो स्थगन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कार्य विकास परिषद की स्थापना कौन से वर्ष हुई? तो 1952 में हुआ। 48 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत कहलाती है? तो प्रकाश मंडल कहलाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी अभकारक मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संघननों की संख्या क्या कहलाता है? तो संघटक आवृत्ति कहलाता है। संघट्ट आवृत्ति कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस दिन से लागू हुआ? तो 3 जनवरी से लागू हुआ। चलिए इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा। यहाँ से रीजनिंग का आगे प्रश्न शुरू होता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमसे सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा।